हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से आपके नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, ठीक है। दीज आर रेकी क्रिस्टल्स, हीलिंग क्रिस्टल्स कहा जाता है इन्हें। और जब आप इन्हें पहनते हो एनर्जाइज करवाकर अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से, तो ये बहुत वंडरफुली वर्क करते हैं आपके हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, आपके करियर पे, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी हेल्थ पे, आपके फाइनेंसेस में, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ये वर्क करते हैं। तो ये क्रिस्टल्स फॉर्म में है, ये ब्रेसलेट फॉर्म में है, पेंडेंट फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है, पिरामिड फॉर्म में है, ट्री फॉर्म में है, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहां से जाकर अगर आपकी कोई क्वेरी भी है कि आपको कौन सा क्रिस्टल वेयर करना चाहिए, कौन सा क्रिस्टल आपके लिए बेहतर रहेगा, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो और इन क्रिस्टल्स को आज ही अपने लिए बुक कर सकते हो। अगर आप टैरो रीडिंग्स करवाना चाहते हो या फिर आप मेरी तरह एक टैरो रीडर बनना चाहते हो, तो टैरो कोर्स, न्यूमरोलॉजी कोर्स अवेलेबल है। आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर आज ही आप एनरोल भी कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, डिवाइन से प्रे करना है कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। एक ओपन माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने इस रीडिंग को देखना है। ओके, चलिए तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए या फिर आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए। लेट अस स्टार्ट नाउ। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। प्लीज डिवाइन बताएं। सो फर्स्ट वन इज 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर। चरॉइड, Four of Swords, Page of Swords, Seven of Cups, Justice and Death and Rebirth बॉटम की एनर्जी, ठीक है। मे भी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग यहाँ पर हैं, ठीक है। ज़ोडिएक साइंस से ज्यादा जरूरी है कि आप एनर्जी पर फोकस करें कि एनर्जी कितना ज्यादा आपके साथ रेजोनेट कर रही है। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ, ओके, एंड 7 ऑफ कप, जस्टिस, ब्यूटिफुल। और आई कैन सी कि बहुत मेजर ब्लेसिंग्स अब आपके रिलेशनशिप में आ रही है, यू नो, बहुत मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में। आपकी वाइब्रेशंस अगर यहाँ पर देखी जाए तो आई कैन सी कि आप काफी हाई वाइब्रेशंस पे हो, विच इज वेरी गुड। मतलब आप काफी अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो। मे बी आजकल आप सेल्फ लव पर वर्क कर रहे हो, एफर्मेशंस पर वर्क कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन करना, मेडिटेशन करना, ठीक है, योगा, जिम कुछ आपने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है, या फिर आप अपने टैलेंट पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। बिकॉज आई कैन सी कि आप काफी अपनी हाई वाइब्रेशंस में हो, ठीक है, आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में हो इस समय, विच इज वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, ठीक है। एंड मेजर ब्लेसिंग्स, जब हम हायर वाइब्रेशंस में होते हैं ना, तो लिटरली वी रिसीव सो मेनी ब्लेसिंग्स, हमको बहुत ब्लेसिंग्स, मिराकल्स हमारी लाइफ में होते हैं। सो अगर आप हाई वाइब्रेशंस में नहीं भी होना, तो ऑल यू नीड कि आप उस हाई वाइब्रेशंस में आओ। उस हाई वाइब्रेशंस में आने के लिए आपको सेल्फ लव पर फोकस करना चाहिए, ठीक है, आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। दूसरों ने आपके साथ क्या करा, दूसरे आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, या पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, वो चीजें आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। आपके लिए मैटर करना चाहिए प्रेजेंट में आपके साथ क्या हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। प्रेजेंट में आप देखो ना अपने आसपास, तो आई कैन सी दैट एनर्जी, जहां पर आप काफी ग्रो कर रहे हो अपने करियर में, जहां पर आप अपनी हेल्थ पर भी काफी वर्क कर रहे हो, एंड योर परफेक्टली फिट एंड फाइन। अगर किसी तरीके की कोई इश्यूज भी थे ना, तो आई कैन सी कि वो इश्यूज भी अब दूर हो गए, यू नो।
एंड यू आर मेनली फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. तो राइट नाउ जो मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, यू आर इन वेरी हाई वाइब्रेशंस. आप काफी हाई वाइब्रेशंस में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, और यही हाई वाइब्रेशंस आपके लिए बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रही हैं, बहुत पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं. दैट व्हाट आई कैन सी हियर. ठीक है, बहुत पॉजिटिव चीजें आ रही हैं. अब यहाँ पर लेकिन वहीं पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो दे आर इन वेरी वीक वाइब्रेशंस है उनकी. ठीक है, उनकी बहुत लो वाइब्रेशंस है, वीक वाइब्रेशंस है, जहां पर वो खुद बहुत पूरा दिन लेथार्जी, वीक फील करते रहते हैं, लेजीनेस फील करते रहते हैं, कहीं पर भी प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाना. ठीक है, सो आई कैन सी योर पार्टनर इज राइट नाउ इन वेरी वीक वाइब्रेशंस में है. ठीक है, बहुत लो वाइब्रेशंस है उनकी. एंड आप यहाँ पर भी देखोगे ना, उनका पूरा दिन मतलब सिर्फ वो ड्रैग करते हैं अपना पूरा दिन. ठीक है, उनके साथ ऐसा है कि बस पूरा दिन बस बिता रहे किसी तरीके से. ओके, सो दे आर इन दैट एनर्जी. एंड यू नो व्हाट, आपके पार्टनर ने ना यहाँ पर जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, ऑल आई कैन सी कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड करा, बहुत गलत समझा. उन्हें या तो उन्हें आपको लेकर कोई डाउट्स थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी. एंड आई डोंट नो, ये आपकी तरफ से हो सकता है, ये उनकी तरफ से हो सकता है. ठीक है, यू नो इट बेटर, आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा. बट यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर को आपके ऊपर डाउट था कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आप किसी और के साथ छुप छुपा कर इन्वॉल्व हो, या आप छुप छुपा कर किसी और को डेट कर रहे हो, किसी और से बातें कर रहे हो, आप उनसे कुछ चीजें हाइड कर रहे हो. बिकॉज योर पार्टनर की जो एनर्जी है ना आपकी, वो आपको लेकर किसी तरीके के डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग में थे, जिस वजह से उन्होंने आपको छोड़ा या आपके साथ सेपरेशन में आए. एंड यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि अगर कुछ ऐसा रहा है ना कि उनके अंदर किसी तरीके के डाउट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, तो उनकी जो सारे डाउट्स, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हुई नजर आ रही है नियर फ्यूचर में. उनको क्लैरिटी मिलने वाली है, क्लियर माइंडसेट से वो सोचेंगे. ठीक है, क्लैरिटी मिलने वाली है, उनको समझ में आएगा कि आप गलत नहीं हो. ठीक है, अगर ऐसा नहीं भी था ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि किसी ने उनको, उनके दिमाग में ये चीजें भरी हैं, किसी ने उनका माइंड वॉश करने की कोशिश करी है. ठीक है, किसी ने उनका माइंड वॉश करने की कोशिश करी है कि आप सही पर्सन नहीं हो उनके लिए. किसी ने उनका माइंड वॉश करने की कोशिश करी है कि आप उनके साथ टाइम पास कर रहे हो, या आपकी लाइफ में तो और भी ऑप्शंस है. मे बी यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जो बहुत ब्यूटीफुल हो, या फिर जो जिनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है, आप काफी एक्सट्रोवर्ट हो, आप लोगों से घुल मिलकर अच्छे से बात करते हो. ठीक है, आप फ्रेंडशिप्स को बहुत दिल लगाकर मतलब होता है ना कि दिल लगाकर निभाते हो अपनी फ्रेंडशिप्स को. ठीक है, और आपके उस एटीट्यूड ने, आपके उसी बिहेवियर ने आपके पार्टनर के मन में ये सारे डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करे हैं. ठीक है, आपके खुद के एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से उनके अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई हैं. लेकिन नाउ आपके पार्टनर के सामने बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ रही है कि आप ऐसे हो ही नहीं जो वो समझ रहे हैं. उनके सामने ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ रही है कि नहीं, वो अभी तक आपको गलत समझ रहे थे. ठीक है, ये तो आपका एटीट्यूड ही है, ये तो आपका नेचर ही है कि आप इस तरीके के पर्सन हो. ठीक है, आप किसी को भी प्रॉब्लम में देखते हो ना, तो यू आर दैट काइंड हार्ट पर्सन, या फिर आप काफी इनोसेंट हो जो आप किसी की भी मदद करने जाते हो. ठीक है, एंड यू आर दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन. एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उनको अब समझ में आ रहा है कि ये सब उनके सिर्फ डाउट्स थे, ये सिर्फ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी. तो ये नियर फ्यूचर में उनको समझ में आएगा. इट कैन बी प्रेजेंट सिचुएशन, इट कैन बी नियर फ्यूचर सिचुएशन. ठीक है, और जैसे उनके सामने एक क्लियर पिक्चर आएगी, या जैसे उनके सामने एक क्लियर पिक्चर आ रही है ना, वो आपको सही समझ रहे हैं. ठीक है, वो आपको सही तरीके से देख पा रहे हैं. आपको लेकर जो भी डाउट्स, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, वो हट रहे हैं. अगर किसी ने उनका माइंड वॉश करा था, तो आई कैन सी कि वो माइंड वॉश अब जो भी जिस तरीके से भी उनका करा गया है ना, ठीक है, अब उन चीजों से हटकर वो एक क्लियर पिक्चर को देख पा रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज व्हाट आल्सो देयर एनर्जी. क्योंकि यहाँ पर देयर इज समवन, ठीक है, देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ लेडी, कोई लेडी हो सकती है उनकी लाइफ की. एंड ठीक है, एंड ये जो लेडी है, इन्होंने उनका माइंड वॉश करने की कोशिश करी है. मे बी इट कैन बी अ थर्ड पार्टी, ये कोई उनकी एक्स हो सकती है, या कोई उनका ऐसा कोई बचपन का दोस्त भी ये हो सकता है. ठीक है, जो आपके पार्टनर में ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, और वो आपके पार्टनर के लिए फीलिंग्स रखते हैं. ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने उनकी माइंड वॉश करने की कोशिश करी है. और जो भी ये पर्सन है जो उनके लिए फीलिंग्स रखता है, या फिर जो नहीं चाहता कि आपके पार्टनर आपको अटेंशन दे, वो सिर्फ चाहती है, वो पर्सन सिर्फ चाहता है, वो थर्ड पर्सन कि आपके पार्टनर सिर्फ उनको ही अटेंशन दे, या उनके बारे में ही सोचे. ठीक है, वो लिटरली ये पर्सन सिर्फ यही चाहता है. इसीलिए उन्होंने आपके पार्टनर का माइंड वॉश आपके खिलाफ करने की कोशिश की है यहाँ पर.
आपके पार्टनर लिटरली यहाँ पर भी एनर्जी देखी जाना तो आई कैन सी द एनर्जी ऑफ जस्टिस, यानी कहीं ना कहीं में भी आपके पार्टनर आपको आपका डिजर्व लव देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ओके उन्हें ऐसा है कि मतलब कुछ ओके यहाँ पर जो एनर्जी है ना, इट इज बेसिकली दैट एनर्जी जहां पर आप भी ना चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, आप गलत नहीं चाहते कुछ भी, ठीक है। आपने अपने पार्टनर की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने की कोशिश करी, लेकिन आपके पार्टनर पर इस तरीके से आंखों पर इस तरीके से पट्टी बंधी थी, या फिर मैं कहूँ कि इतने इस तरीके से इस चालाकी से उनका माइंड वॉश करा गया था ना कि ये पर्सन इज लाइक उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था, वो आपकी बात को सुन भी नहीं पा रहे थे, समझ भी नहीं पा रहे थे। और आप भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करने लग रहे थे कि आप दोनों के बीच में जो एक केमिस्ट्री है, जो वो बॉन्ड है, वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। या फिर आपके पार्टनर जो आप में इंटरेस्टेड रहते थे, ठीक है, आपके पार्टनर जो आप में इंटरेस्टेड रहते थे ना, वो अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, आप उनका इंटरेस्ट आपको लेकर फेड अवे हो रहा है, ठीक है। और जो एक तरीके से बिन आपकी आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग रही है कि आपको कुछ उन्हें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी और ये पर्सन समझ जाता था। लेकिन अब ऐसा होने लगा था आपके रिलेशनशिप में जहां पर आप उन्हें समझाने की भी कोशिश कर रहे थे ना, तो भी ये पर्सन नहीं समझ रहा था। सिर्फ आप दोनों की बातें आर्ग्यूमेंट्स में ही कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है। एंड यू वांट जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए रिलेशनशिप में, ठीक है। आपको चाहिए अपना हक, आपको चाहिए कि आपका जो हक है वो आपको मिले, आपका जो प्यार है तो वो आपको मिले, ठीक है। उसे आपकी आंखों के सामने कोई छीन कर नहीं लेके जा सकता। ओके यू ऑल वांट दैट। चलो लेट अस चेक मोर, विल टेक विद दिस, ठीक है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है, ठीक है। ओके 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। नेक्स्ट वी हैव इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके पेज ऑफ स्वॉर्ड्स 2 बार सेम एनर्जी। देखो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, हर्मिट है यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी को, 8 ऑफ पेंटाकल्स एंड बॉटम में यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यस ऑफ कोर्स। यू नो व्हाट, यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो अपने आप को देख रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिल में क्या है, ठीक है। अभी तक क्या चीज हो रही थी ना कि वो अपनी फीलिंग से ही अवेयर नहीं थे कि उनके दिल में कितनी फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है। अभी तक वो इस चीज से अवेयर नहीं थे कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। अभी तक वो सिर्फ उस हिसाब से चल रहे थे जिस हिसाब से उनके आसपास के लोग उनको चला रहे थे, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कान के कच्चे हो सकते हैं, जो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन राइट नाउ आई कैन सी इन एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर अब अपने अंदर झांक रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, उनके दिल में क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या है। और वो यही देख पा रहे हैं कि उनके दिल दिमाग में सिर्फ आप हो, उनके दिल दिमाग में वो आपको चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, वो आपके साथ एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर आपको मानते हैं। तो ये चीज आपके पार्टनर देख पा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उन्हें आपके लिए फील हो रहा है। वो जितना ज्यादा अपने अंदर झांक रहे हैं ना, उतना ज्यादा वो आपके लिए इंटरेस्टेड, उतना ज्यादा वो आप में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, उतना ज्यादा वो आपको लेकर अट्रैक्शन उन्हें फील हो रहा है। ओके ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, फिर से जुड़ना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं। अब चीजों को सही करने के लिए, जुड़ने के लिए इन्हें कोई भी रिस्क लेना पड़े वो लेंगे। उनके अंदर मैं वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ आते हुए देख रही हूँ आपको अप्रोच करने का, आपसे बात करने का। वो अब हर रास्ते की आई हर अड़चन को पार करना चाहते हैं, ठीक है। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना करेज आ चुका है कि अब उनके रास्ते में कोई भी अड़चन आ रही है ना, तो वो उस अड़चन को पार कर कर भी उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना पड़े ना, तो दिस पर्सन इज टोटली रेडी। आपके बिना उनका ये हाल हो गया, आपके बिना अपने आप को बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपके बिना उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई जीने की वजह ही नहीं रही है, वो अपने काम तक पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनके हर एरिया ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं लॉसेस उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। एंड उनके दिमाग में हर समय एक आर्ग्यूमेंट चलती रहती है, कन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि उन्हें क्या करना चाहिए।
एंड हर समय उनका माइंड ना एक तरीके से बिजी रहता है, आर्ग्यूमेंट्स डिस्प्यूट जैसे उनके दिमाग में चलती रहती हैं, कि उनका दिमाग जैसे कहता है कि उन्हें आपसे बात करनी है, तो उनका दिल नहीं, उनका दिल जैसे उन्हें कहता है कि उन्हें आपसे बात करनी है, तो वहीं पर उनका दिमाग, ओके, वहीं पर उनका दिमाग उन्हें कहता है कि नहीं, अभी सही समय नहीं है। ठीक है, तो एक दिल दिमाग के बीच की जो एक जंग है ना, वो छिड़ी रहती है हर समय उनकी लाइफ में। बट ये यहाँ पर एनर्जी है विच इज विश कम ट्रू एनर्जी। तो जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से कि आपको मिले ना, वो आपको मिलने वाला है। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको इनसे लॉयलिटी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, वो सब कुछ अब आपके रास्ते में आ रही है। ठीक है, यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। इट्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, कि एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, और लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। लेट अस चेक मोर, और भी चेकआउट करते हैं और क्या चल रहा है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ है। ओके, 4 ऑफ कप्स, लुक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ लवर्स। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एम्प्रेस, एंड बॉटम में यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। ब्यूटिफुल 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 एनर्जी। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना, इट्स पर्टिकुलरली जहां पर आप लोग हो, परफेक्ट मैच हुआ। ठीक है, आपके पार्टनर और आप एक परफेक्ट मैच हो, वो आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, आप भी कहीं ना कहीं उनके साथ एक डिस्टाइंड कनेक्शन को महसूस करते हो। देयर इज एन एनर्जी ऑफ लवर्स, यानी कहीं ना कहीं देखो, इतने सारे कार्ड्स हैं, 3 डेक मैंने उठाए, लेकिन लवर्स की एनर्जी फिर भी यहाँ पर निकल कर आई है, तो स्पेसिफिकली इट मीन समथिंग, कुछ तो ये मीन करती है ना। एंड ये एनर्जी क्या बता रही है यहाँ पर, कि आप लोग हो, आप सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के। ये एनर्जी यही बता रही है कि यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, यू आर अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन, आप दोनों यूं ही नहीं मिले हो। ठीक है, आपको बार बार ये ख्याल आता है ना, बार बार कहीं ना कहीं भगवान से ये सवाल पूछते हो कि आखिर क्यों मिले हो आप इस शख्स से, बिकॉज समथिंग इज रिटर्न इन द डेस्टिनी, आपकी जर्नी में कुछ तो लिखा था जो आप दोनों एक दूसरे से मिले हो। देयर इज समथिंग इन द जर्नी, है ना। अच्छा, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये इनकी मुझे नजर आ रही है कि जब इन्हें आपको प्यार शो करना चाहिए था, जब इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, तब ये शख्स आपको स्टैंड नहीं ले रहा था, आपके लिए प्यार नहीं शो कर रहा था, आपको, आपके प्यार को समझ नहीं रहे थे, आपको कद्र नहीं कर रहे थे, आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। ठीक है, जब जो जो चीज इस शख्स को करनी पड़ी है ना, ये शख्स उन चीजों से भागे हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से भागे हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी, इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं। ठीक है, अब आप हो, आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी अगर हो, या हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, एक दूसरे से प्यार करते हो अगर आप दोनों, तो ऑफकोर्स आप दोनों की एक दूसरे के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना। जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहकर समझाई नहीं जाती, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे दिल से निभाई जाती है, राइट। और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऐसा लगता है कि ये शख्स पूरी नहीं कर पाए। ओके, सो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये हुई कि जब आप इनसे प्यार कर रहे थे, जब आप इन्हें भर भर के प्यार शो कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, इनके लिए सब कुछ कर रहे थे, गिविंग एनर्जी में थे, एफर्ट्स डाल रहे थे, तब ये शख्स बिल्कुल ऐसे खड़े हुए थे जैसे कंसर्न ही नहीं है इन्हें कोई आपसे। ठीक है, ये तो बस है ही इसलिए कि इन्हें भाई प्यार मिले, लेकिन तब ये भूल चुके थे कि प्यार देना भी है, यू नो। सो ये चीज आपको बहुत हर्ट करती है कि या ये चीज रही है क्योंकि इस रिलेशनशिप में, और जब अब आप कंसर्न नहीं हो तो ये पर्सन आपके पीछे भाग रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी हर चीज पर नजर है, हर चीज पर, एवरीथिंग, आप क्या सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, आप कब कहाँ गए थे, ठीक है, एवरीथिंग, ये हर चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर चीज नोटिस कर रहे हैं ये पर्सन। ये आपको अपना दिल ऑफर करना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं ये पर्सन आपको। ठीक है, इनके दिल में कुछ है जो ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपको आकर कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, और लिटरली ये ऑफर ना, आप, इन्हें डर है कि ऑफर आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, आप इन्हें एक और मौका दोगे या नहीं दोगे, तो उस चीज का डर भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को है।
ओके, सो ये कुछ देयर इज समथिंग फॉर दिस पर्सन टू ऑफर, ठीक है, कुछ ऑफर तो करना चाहते हैं, और साथ ही साथ एम्प्रेस की एनर्जी है, ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में, हाई वाइब्रेशंस में देख रहे हैं, ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप तक पहुंचना इनके लिए बहुत मुश्किल है। अब इनका मकसद ये है कि आपकी लाइफ में कैसे एंटर करें, और कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में एक गुड लक मानते हैं, ये आपको अपनी लाइफ में ना एक अबंडेंस मानते हैं, ठीक है, क्योंकि जब से आप इनकी जिंदगी में आए हो ना, लिटरली इनकी लाइफ चेंज हो गई है, बदल गई है, इनकी सोच बदली है, इनका नजरिया बदला है, ये बहुत मोटिवेटेड, इंस्पायर फील करने लगे थे, बहुत कॉन्फिडेंट हो गए थे आपके पार्टनर आपके साथ रहकर। एंड उन्हें कभी किसी ने इतना प्यार नहीं दिया, कभी किसी ने इतना लव नहीं करा उन्होंने, या इतना ज्यादा उनकी केयर नहीं करी, इतना ज्यादा उनके बारे में नहीं सोचा, या इतना अच्छे से उनको नहीं समझा जिस तरीके से आपने उन्हें समझा है, यू नो। सो वो उस चीज को तो बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं उन चीजों के लिए आपको, कि हाँ आप जैसा कोई और नहीं है उनकी लाइफ में, और शायद उन्हें कोई और आप जैसा मिल भी नहीं सकता। तो वो अपने आप को ना बहुत लकी मानते हैं कि आप कभी उनकी लाइफ का एक हिस्सा रहे हो, ठीक है। सो यस, ऑफ कोर्स आप उनकी लाइफ का एक गुड लक रहे हो, आप उनकी लाइफ के एक अबंडेंस भी रहे हो। ओके, सो लेट अस चेक मोर, और भी देखते हैं क्या है। प्लीज डिवाइन, और इस वक्त भी कहीं ना कहीं ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ये बैलेंस बिठाना चाहते हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी उतार चढ़ाव आए हैं, जो भी अप्स एंड डाउन्स आपके रिलेशनशिप में आए हैं, ये डेफिनेटली चीजों में बैलेंस बिठाना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, और बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर के बारे में। सो यहाँ पर है इंट्यूशन, देयर इज अ हाई इंट्यूशन गट फीलिंग्स की एनर्जी यहाँ पर है, क्रॉस रोड्स, ओके, टॉक्सिक रिलेशनशिप ऑफ कोर्स, text message, divine intervention, यू नो, एक्स लवर की एनर्जी या सिंगल की एनर्जी, आई डोंट नो, मैं अभी कार्ड शफल कर रही थी एंड आई कैन सेंस दैट एनर्जी, मुझे अभी भी एनर्जी भी फील हुई दैट कहीं ना कहीं आपने वो एक टीन एज वाला जो लव है ना, वो आपने इस पर्सन के साथ जिया है, कि मतलब घंटों घंटों बात करना, बहुत ज्यादा अच्छे से बेबी और इस तरीके से मतलब बात करना, विच इज लाइक वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। और ये इस कनेक्शन की खासियत ही यही है, आपका और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है ना, उसकी खासियत ही ये है कि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी रही है, ठीक है, बहुत ही अच्छी रही है दोनों की केमिस्ट्री। एंड मतलब आपने बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करा है द पास्ट, मतलब चाहे थोड़े वक्त के लिए वो टाइम स्पेंड करा है, लेकिन आपने बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करा है, दैट व्हाट आई सी हियर, यू नो। बट येस, ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, एंड जब आप इन पर कोडिपेंडेंट हो गए ना, तो ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया, यू नो, दैट व्हाट आई कैन सी हियर। क्योंकि एक वक्त था जहां, जब तक आप उनके ऊपर कोडिपेंडेंट नहीं थे ना, जब तक यू आर एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, जब तक आप मतलब इन्हें बिल्कुल, मतलब एक वो होता है ना कि सर पे जब तक आपने नहीं चढ़ाया था, ठीक है, जब तक आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनकर रह रहे थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब आप इन पे कोडिपेंडेंट हो गए, कि मतलब जब से आप परेशान होने लग गए कि यार उसका कॉल नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया, उसने मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं करा, या उसने मुझे गुड नाइट विश नहीं करा, एंड उसने मुझसे सिर्फ थोड़ी देर बात करी, जबकि वो तो मुझसे घंटा बात करता है, एक एक घंटा बात करता है। तो जब आपके अंदर ये चीजें आने लगी ना, तो उसके बाद से ये रिलेशनशिप ना टॉक्सिक होने लग गया, ठीक है। जब से आप को डिपेंडेंट हुए, सही वर्ड होगा को डिपेंडेंट, ठीक है, जब से आप इस शख्स पे को डिपेंडेंट हुए ना, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक होने लग गया। जब तक को डिपेंडेंट नहीं थे, सब कुछ सही चल रहा था, यू नो, ये चीज हो रही थी आपके रिलेशनशिप में, बताना मुझे, बिकॉज देयर इज एन एनर्जी जहां पर ये रिलेशनशिप हो गया था ना टॉक्सिक, हो गया था टॉक्सिक, ठीक है। और सेकेंडली कुछ यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है दैट इज ऑल्सो द एनर्जी कि आपके पार्टनर का कोई एक्स लवर उनकी लाइफ में उठकर आ गया, ठीक है, या कोई उनके ऐसे बेस्ट फ्रेंड रही हो, ठीक है, या बेस्ट फ्रेंड कोई ऐसा जो लिटरली आपको नहीं पसंद, ठीक है, और वो और आप उन्हें गलत समझने लग गए थे। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हुआ है। बट ओवरऑल आई कैन सी दैट एनर्जी कि ये पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं, प्यार बहुत है, वेल विशर की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। वो तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने ये दूरियां बढ़ा दी हैं, कुछ डाउट्स ने ये दूरियां बढ़ा दी हैं, ठीक है। कुछ कर्मास थे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कर्मास भी हो सकते हैं, जिस वजह से ये दूरियां, ये सेपरेशन आप लोगों के रिलेशनशिप में आया। बट जैसे जैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये कर्मास कंप्लीट होंगे, जैसे जैसे ये डाउट्स
क्लियर होंगे, वैसे वैसे चीजें फिर से सही होंगी, वैसे वैसे फिर से रीयूनियन होगा। और आप जो कुछ भी इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, या एक और कि ये खुद अप्रोच करके आपसे एक और सेकंड चांस मांगे, तो वो सब कुछ होगा इस रिलेशनशिप में। ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं वो अपने आप को क्रॉस रोड पर खड़ा पा रहे हैं, यानी मूव ऑन अभी वो भी नहीं हो पाए हैं। ठीक है, आगे तो वो भी नहीं बढ़ पाए हैं। अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये रिश्ता सुधरेगा। ठीक है, और आपको इंट्यूशन हो जाएगी, यू विल डेफिनेटली गेट दैट इंट्यूशन, आपको इंट्यूशन डेफिनेटली होगी और आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये पर्सन अब वापस आने वाला है। ओके, चलिए। So now let us check out some channelized message. So please divine universe, angel, spirit guide, please कुछ channelized message दे मेरे viewers को। प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं। सो आई फील गिल्टी व्हाट आई हैव डन, वो बहुत गिल्टी हैं, पछता रहे हैं जो कुछ भी उन्होंने करा है उसके लिए, हेजिटेट कर रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करें। ये आपको टच करना चाहते हैं बट यस, ये नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको डर रहे हैं आपसे कहें ना कहें, जो भी इनके दिल में दिमाग में है वो सब कुछ। पहली और आखिरी चीज जो इनके दिल दिमाग में आता है वो है आपका नाम। और एट लास्ट इन्होंने जो भी मिस्टेक्स करी हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी ये बीच में लेकर आए हैं, तो उसके लिए भी ये पर्सन अफसोस ही कर रहे हैं। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, ये कुछ एनर्जीज हैं। आपके साथ कितनी कैसे ये रेजोनेट करी मुझे जरूर बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय एंड डू टेक केयर।